नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के जंगल राज का एक और नायाब नमूना पेश हुआ है और इस नमूने में मध्य प्रदेश के जो सरकार है और साथ ही मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था जो है एक बार फिर कटघरे में आ खड़ी हुई है। इस वजह से कि एक गरीब किसान जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो जमीन रखा हुआ था उस जमीन पर अपनी कुर्बानी दे दी और सत्ता के जो सिंहासन पर बैठे, सत्ता की टोपी पहनकर सत्ता के नशे में चूर नेता उसके ऊपर थार चढ़ाकर और उसकी निर्मम तरीके से दिन दोपहरी उसकी हत्या करा देते हैं और हत्या कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ सहित उनके कपड़े फाड़ देते हैं और जलील करते हैं और बीच सड़क पर बेइज्जत करते हैं और बाकायदा उनके पिता के ऊपर रसूख की गाड़ी थार चढ़ा देते हैं और थार चढ़ाने से उनकी हालत जो होती है गंभीर हो जाती है। उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाते हैं। ले जाते वक्त वो अपनी सांस भी तोड़ देते हैं और वास्तविकता तो यह है कि मध्य प्रदेश का जंगल राज, अब इस जंगल राज का ये एक और अजब नमूना जो सत्ता के सिंहासन पर बैठकर नेता लिख देता है। निश्चित तौर पर सवाल यह है कि जानना चाहिए कि सवाल इस वजह से किया जाना चाहिए कि आपकी सरकार और आपकी पुलिस और आपके ही नेता गरीब किसान मजदूर को दिन दोपहरी बीच सड़क पर निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। क्या उनके मन में पुलिस का भय नहीं है या सत्ता के उस कानून का डर नहीं है? क्या उनके सर सत्ता चढ़कर ऐसे बोल रही है कि गरीबों की जान उनके लिए मात्र एक कीड़े मकोड़े के समान है? जैसे इंसान अपने पैरों तले रखकर रौंद देता है। पूरी कहानी जब हम आपको बताएंगे, दरअसल ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना की। शिवपुरी जो संसदीय क्षेत्र का जो इलाका होता है और साथ जो वहाँ के आरोपी हैं जिसने आपने सत्ता के रसूख में एक किसान को कुचला है, वह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुआ था साथ में। और कहा जाता है कि उन्हीं के समर्थक नेताओं के साथ उसकी तस्वीर भी है और इसकी लगातार वायरल हो रही है। और सत्ता का नशा तो ऐसा था कि किसी की भी ज़मीन औने पौने दाम में खरीद लेता है और कब्जा कर लेता है। किसी की औकात है कि उसको कोई बोल सके और उससे ज़मीन छुड़वा सके। किसी की औकात क्या कि जिस ज़मीन में वो कब्जा कर ले उस ज़मीन में किसान की हिम्मत तक नहीं कि एक कदम रख दे। कदम रखने वाला तो यह किसान है जिसका नाम रामस्वरूप नागर है, जो मृतक है, जो असमय काल के गाल में इस जंगल राज के सिस्टम में समा गया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर आरोपी जिसका नाम महेंद्र नागर है, बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का रह चुका है और उसके सामने इस किसान ने हिम्मत दिखाई थी और उस हिम्मत दिखाने का जुर्माना उस किसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कैसे कोई इस रसूखदार जो नेता है उसे आपने हिम्मत दिखा सकता है? कैसे कोई उनसे अपनी ज़मीन के बारे में पूछताछ कर सकता है? कैसे कोई अपने कब्जे की ज़मीन इनसे छुड़वा सकता है? हैवान राक्षस है जो इंसान को जिंदा निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी मध्य प्रदेश के जंगल राज की है। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी केंद्रीय संसदीय क्षेत्र केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके से और उन्हीं के समर्थक जो नेता कहा जाता है और उन्हीं के साथ वो बीजेपी में शामिल हुआ था और उन्हीं के समर्थन में मंत्रियों के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जिसको लेकर हम बताएंगे। और दरअसल ये पूरी कहानी कल यानी 26 अक्टूबर दिन रविवार का है। समय दोपहर का होता है जब यहाँ लोग अपने खेतों में होते हैं और इस खेत को लेकर 6 बीघा ज़मीन का विवाद चल रहा था और इस विवाद को लेकर कहा जाता है कि पहले जो किसान रामस्वरूप नागर हैं और इसके मामा उस 6 बीघा ज़मीन को इस आरोपी महेंद्र नागर के पास लगभग 70,000 रुपये में गिरवी रख दिए थे, जिसमें गिरवी में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने 70,000 रुपये के नाम पर गिरवी रखा था लेकिन उनसे 20,000 रुपये मिले थे। और रामस्वरूप का कहना है कि जो आपने जितने पैसे दिए हैं उससे आप पैसे मेरे से डबल ले लीजिए, लेकिन कोई किसान अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, कोई बड़ा रोजगार धंधा या फिर कोई नौकरी पेशा नहीं है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वे ज़मीन पर आश्रित हैं और यही वजह है, यही उनकी बात
ना गुजरी। और आरोपी जो महेंद्र नागर है वह उन्होंने जो किया वह पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। रामस्वरूप नागर जो किसान होते हैं वह कहते हैं कि आप जितनी रकम दिए हैं उस ज़मीन के बदले गिरवीनामे में उनसे आप डबल ले लीजिए। और कहा जाता है कि जो फतेहगढ़ थाना है वहाँ जाकर बाकायदा इसको लेकर समझौता भी हुआ और समझौते में महेंद्र नागर मान भी गए थे। ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन वे फिर से उस ज़मीन को लेकर विवाद शुरू कर दिया। ज़मीन न छोड़ने को लेकर विवाद हुआ और फिर घेराबंदी हुई और उसके साथ उसके घर पर जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं और साथ ही उनके ऊपर बाकायदा दिन दोपहरी थार गाड़ी जो होती है ब्लैक कलर की उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। जो रसूख का नशा ऐसा सर चढ़कर बोल रहा था कि इंसान की जान की कीमत उनके सामने शायद कीड़े मकोड़े से कम नहीं होगी, क्योंकि सत्ता का नशा है। किसी की भी ज़मीन हड़प सकते हैं और किसी को भी बेघर कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी हड़प सकते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में आसीन हैं। तो क्या मजाल कानून व्यवस्था की उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। यही वजह है कि आज एक किसान असमय काल के गाल में समा गया। रामस्वरूप ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाने का अंजाम यह हुआ कि दिन दोपहरी बीच सड़क पर थार गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी जाती है। जब मारपीट होती है तो उनके घर वाले देखते हैं, उनके परिजन वाले देखते हैं और उनकी पत्नी जो विनोदबाई नागर होती है वो आती हैं और उनको बचाने की कोशिश करती है। उनकी जो 2 बेटियां होती हैं, उनके जो भाई होते हैं वो सभी लोग आते हैं, उनके जो भतीजे होते हैं सभी लोग हल्ला बोल देते हैं, गुहार मारते हैं, तेज तेज चिल्लाते हैं। बाहर निकलकर जब ये देखते हैं जो कृष्णा नागर है उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने देखा कि चाचा को कई लोग घेर कर मारपीट कर रहे थे और हम लोग उनके पास बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन बीच बचाव करने से पहले ही जो गुंडे थे जो उनके महेंद्र नागर के साथ 12 से 13 आपराधिक अप्रकित लोग थे, उन्होंने इन लोगों को पकड़कर मारपीट चलना चालू कर दिया। और वहीं जो नाबालिग बच्चियां जिनका नाम तनीषा और कृष्णा है इनके ऊपर कपड़े फाड़े गए और वहीं जो राजेंद्र नागर हैं उनके साथ भी मारपीट की गई। मारपीट का वह दौर दृश्य इतना भयावह है कि जब एक जिंदा शख्स के ऊपर थार चढ़ाई जा रही है, सब लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। बच्चियां उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार थी लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि जो राक्षस और हैवान होते हैं वो निश्चित तौर पर उनके हाथ पैर में पावर होती है और उस पावर का इस्तेमाल इसी तरीके से वे करते हैं जो करके दिखाया है। उनको जो रामस्वरूप नागर है उनको तत्काल जिला अस्पताल में आनन फानन में ले जाया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल में जाकर उनको कहीं और दूसरे भोपाल में रेफर कर दिया जाता है। भोपाल पहुंचने से पहले हुए अंतिम सांसें ले ली और शायद वे इस दुनिया से अलविदा हो गए। और हमारी संवेदनाएं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भले चाहे उनके ऊपर परिवार का एक बड़ा जिम्मा रहा हो। उनके बेटे, उनकी बेटियां और उनकी पत्नियां का एक बड़ा परिवार था, उनका ज़मीन थी और उन्हीं ज़मीन से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, बाल बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उसी ज़मीन के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जान लगा दी। सवाल है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, सवाल है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मोहन यादव के लिए और सवाल है मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन से कि सत्ता की टोपी पहन लेने से क्या सबके लिए संविधान एक समान कानून बदल नहीं जाता है और सत्ता की टोपी पहन लेने से क्या कानून का दायरा घट जाता है। क्या आपकी जो पुलिस के डंडे हैं उनमें पावर कम हो जाती है? कहीं जिस डंडे का इस्तेमाल आज आप करने निकलते हैं तो इस डंडे का इस्तेमाल पहले ही कर दिया होता तो आज यह दिन देखने न पड़ते कि एक किसान असमय अपनी जान गंवा दे। और जिस तरह से कहा जाता है कि जो वहाँ के DOP साहब हैं उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है, सब फरार है, सबकी तलाश जारी है, सबको पकड़ ली जाएगी। लेकिन क्या उस ज़मीन को वापस किया जा सकता है जो शायद है कि बेगुनाह था, बेकसूर था और इन हैवान दरिंदों की नज़र से नहीं बचा पाए और अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए उसने दांव में लगा दी। हमारा सवाल है मध्य प्रदेश के इस ताने बाने के जो ऐसे दिन किसी को ना दिखाई दें। अब हम आश्रित हैं और हम इस पर डिपेंडेंट हैं। आपकी सुरक्षा पर हमें विश्वास है, लेकिन विश्वास का गला आपने घोटा है। विश्वास को बनाए रखें ताकि इंसानियत बची रहे।
ऐसे जो हैवान दरिंदे सत्ता की टोपी पहनकर इंसान को परेशान करते हैं, उनके ऊपर तत्काल से तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त पर ऐसी घटनाएं दोबारा से दोहराई न जा सकें। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और जो इनके साथ हुआ है, ये आसपास जो घटनाएं हैं, ये ऐसी घटनाएं ना घटित हो सके, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था।